अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुनाएं जनाब, कैसे गुजर रही हैं आपकी गर्मियाँ? यार, आप लोगों में से किसी ने भी मेरे साथ शेयर ही नहीं किया कि आप लोग इस बार नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं सैर करने के लिए या नहीं जा रहे हैं। असल में हम हर साल जाते हैं माशाल्लाह सैर करने के लिए नॉर्दर्न एरियाज़, लेकिन इस बार ना हम लोग नहीं जा सके और ना ही हमारा कोई प्लान है जाने का। अच्छा, रीज़न ये हुई है कि एक तो हम जब भी जाते हैं ना सारे मिलके इकट्ठे होकर जाते हैं, तो हम एक बड़ी सी कोस्टर करवा लेते हैं, उसी में ही हम जाते हैं, घूमते फिरते हैं और फिर तकरीबन हमारा 1 से 1.5 वीक का ट्रिप होता है। उसके बाद फिर हम घर वापस आ जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ लोग विलिंग थे जाने के लिए और कुछ लोग विलिंग नहीं थे, तो हमने कहा कि ओवरऑल हम कैंसिल ही कर देते हैं प्लान, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ईयर चलेंगे। क्योंकि अकेले जाने में ना मज़ा ही नहीं आता। जब भी इकट्ठे जाते हैं ना बस मज़ा तभी आता है, सही फ़न तभी करते हैं जब सारे इकट्ठे जाते हैं। तो इस बार तो हम कहीं नहीं जा रहे। हो सकता है अगर मेरा दिल किया तो शायद भूरबन तक चले जाएं और पीसी भूरबन में शायद 2 से 3 दिन का स्टे करके वापस आ जाएं, लेकिन ये भी अभी शायद वाली बात है, कंफर्म नहीं है। कल रात तकरीबन 8 बजे के करीब मेरा बेटा आया मेरे पास और मुझे कहता कि मामा मुझे रेनबो स्टोर तक ले चलें, मैंने कुछ खाने पीने का स्टॉक इकट्ठा करना है। मेरे लेफ़्ट फुट में इतना ज़्यादा पेन था, मुझसे ना इवन पाँव ज़मीन पर भी नहीं रखा जा रहा था। तो मैंने उसको कहा कि बेटा आपने जो भी मंगवाना है आप पैंडा मार्ट से ऑर्डर कर लो। लेकिन उसका थोड़ा सा मूड मुझे लगा ऑफ हो रहा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी आपके बाबा आ जाएंगे तो फिर हम चलते हैं। आधे घंटे तक मेरे हस्बैंड आ गए और हम लोग चले गए रेनबो स्टोर। तो मेरा बेटा तो अपने कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें इकट्ठा करता रहा, हस्बैंड मेरे एज़ यूजुअल अपने लिए परफ्यूम देखते रहे और मैं चली गई उनके उस हिस्से की तरफ जहाँ पर घर की डेकोरेशन के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी होती हैं, क्योंकि मुझे तो भाई अपने घर को सजाना संवारना बड़ा अच्छा लगता है। तो वहाँ पर मुझे ये वाज़ पसंद आ गया और ये ब्रास का वाज़ है और ये मैंने लिया है जी 8,500 का। ये जो इसमें आप ब्रांचेस या स्टिक्स लगी हुई देख रहे हैं ये मैंने सेपरेट बाई की हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर की औरत का भी दिल करता है कि वो आज कुकिंग ना करे, रेस्ट करे। तो आज कुछ मेरा भी इसी तरह से ना दिल कर रहा था, दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं किचन में जाऊं, गर्मी में घुसूं, कुछ कुकिंग करूं। यार आज पता नहीं क्या बात है, लाहौर में बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी है। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ने कल रात ही मुझे कह दिया था कि आज दही बल्ले ज़रूर बनाने हैं। तो मैंने सोचा कि चलें बाकी सब चीज़ें एक तरफ, दही बल्ले बना लेती हूँ। कल मैंने बनाई थी बिरयानी और बिरयानी जितनी बच गई थी वो मैंने फ्रीज़र में स्टोर कर दी थी। तो तरब की मुझे टेंशन नहीं थी कि जब वो सोकर उठेगी तो मैं उसको बिरयानी गर्म कर दूंगी। और बाकी यहाँ पर मैं बना रही हूँ दही बल्ले। बेटा भी मेरा माशाल्लाह शौक़ से खा लेता है, मैं भी शौक़ से खा लेती हूँ। अक्सर समिया भी रोटी के साथ दही बल्ले बहुत आराम से खा लेती हैं। तो यहाँ पर बस मैं उन्हीं की तैयारी कर रही हूँ। ये बूंदियाँ या पकौड़ियाँ जो भी हैं ये तो मैं हमेशा घर में रखती हूँ। इससे ये होता है कि जब भी दही बल्ले बनाने का दिल करता है ना तो ज़्यादा वो खप खच खच नहीं करनी पड़ती। और भल्ले फिर मैं नहीं बनाती हूँ, अगर मुझे जल्दी में दही बल्ले बनाने हैं तो बस ये पकौड़ियाँ ही नरम करके मैं दही बल्लों में डाल लेती हूँ। कोको क्रंच के ये जो फ्लेक्स हैं ये मेरा बेटा बहुत शौक से खाता है और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ बच्चों के खाने के लिए होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें मल्टी वाइटामिन्स होते हैं, तो किसी भी एज का बंदा 1 कप दूध में ये डालकर आराम से खा सकता है। तो मेरे ना ये लाने की वजह भी यही होती है कि मल्टी वाइटामिन्स होते हैं इसमें, तो चलें किसी तरह तो मल्टी वाइटामिन्स अंदर जाते हैं ना बच्चों के। तो इसी तरह यहाँ पर आप माइलो का पैकेट भी देख रहे होंगे, ये भी मैं अपने बेटे के लिए लाजमी ला कर रखती हूँ। असल में तरब जो है ना वो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती। फ्लेक्स हो गए, माइलो हो गया, उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तरब की जो खाने पीने की जो खसूसियात है ना वो अपने बाबा पर हैं। उसको मीठा बिल्कुल नहीं पसंद, मेरे हस्बैंड को भी मीठा बिल्कुल नहीं पसंद। कितने पैसे लिए? 2 है ना पैसे? हाँ जी 2 है। चलो ठीक है, गेट बंद कर दो और अंदर आ जाओ।
मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले हैबिट स्टोर से ये ऑर्डर बुक करवाया था और 1 हफ़्ते के बाद मुझे ये आज रिसीव हुआ है। असल में मेरी आदत है कि जिन जिन ब्रांड्स पर या जिन जिन स्टोर्स पर हाउस डेकोरेटिव्स मिलते हैं या जहाँ जहाँ अच्छा फर्नीचर मिलता है तो उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के साथ ना मैं बहुत इन टच रहती हूँ। और इन टच रहने की वजह भी यही है कि मुझे पता चलता रहता है कि क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं, कौन सा नया फर्नीचर इन है, कौन सा अब आउट हो चुका है, या कौन कौन से नए डेकोरेशन पीसेस मार्केट में आ रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन जो मुझे मिलती रहती है वो ये होती है कि कौन से ब्रांड पर किस वक्त डिस्काउंट लग रहा है, और जब भी जहां भी जिस ब्रांड पर डिस्काउंट लगता है तो मैं उस डिस्काउंट को अवेल भी लाजमी करती हूँ। बस शर्त ये होनी चाहिए कि उनके पास जो चीज़ें डिस्काउंट पर हैं वो मुझे पसंद आनी चाहिए। अगर मुझे पसंद नहीं आती तो फिर मैं कभी भी वो डिस्काउंट अवेल नहीं करती। मुझे अपने बेटे और बेटी दोनों के बेडरूम्स में रखने के लिए रैल्फ टेबल्स चाहिए थी, और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं मार्केट जाऊंगी और रैल्फ टेबल्स लेकर आऊंगी। लेकिन गर्मी के मौसम में ना मैं बाहर जाना अवॉइड ही करती हूँ। हाँ, अगर किसी काम के लिए जाना मतलब बिल्कुल ही मैंडेटरी हो जाता है ना, तब मैं चली जाती हूँ। अदरवाइज़ ये छोटे मोटे काम मैं पेंडिंग ही छोड़ देती हूँ। तो थोड़े दिनों पहले, तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले, मैंने हैबिट स्टोर पर देखा, उनके फेसबुक पेज से मैंने देखा कि उनके पास ये रैल्फ टेबल्स पर डिस्काउंट लगा हुआ था। तो मैंने फ़ौरन ही रैल्फ टेबल्स को ऑर्डर कर दिया। अच्छा, इसमें ना वाइट कलर था जो कि मैं ऑर्डर करवाना चाह रही थी, मगर वाइट कलर उनका बहुत जल्दी सेल हो गया था। तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि या तो मैं ब्लू बाय कर लूँ या फिर ब्लैक बाय कर लूँ। तो मैंने फिर ब्लैक बाय कर लिया। असल में रैल्फ टेबल जो होती है ना, ये मल्टीपर्पज़ टेबल होती है। आप किसी भी मकसद के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो लेग्स होती हैं वो सॉलिड वुड से बनी हुई होती हैं, जबकि ऊपर ये जो टॉप होती है ये लेमिनेशन की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर मैंने ये असेंबल कर दी हैं। अभी मैंने समिया को कहा था कि ज़रा इसके ऊपर वाइप वगैरह मार दो ताकि ये ज़रा साफ़ सुथरी हो जाएं। तो अब बस ये मैं टेबल्स लेकर जाऊँगी अपने बच्चों के बेडरूम्स में, वहाँ पर मैं रखती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आपने मुझे बताना है कि कैसी लग रही हैं। ये जो रैल्फ टेबल्स हैं ना, ये बड़ी मॉडर्न टेबल्स हैं और रूम्स में रखी हुई बहुत अच्छी लगती हैं। चलो, तो सबसे पहले चलते हैं तरब के रूम में, और तरब के रूम में रखकर देखते हैं भाई कैसी लगती है। वैसे तरब के रूम के लिए मैं वाइट ऑर्डर करना चाह रही थी, लेकिन वाइट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए फिर मैंने ब्लैक ऑर्डर कर दी थी। लेकिन मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। हो सकता है कि मैं इनको कलर कर दूं। अब तो मार्केट में बड़े ईजीली वो स्प्रे वाले कलर्स होते हैं, वो अवेलेबल हैं। तो हो सकता है अगर मेरा दिल किया तो मैं इसके ऊपर गोल्डन स्प्रे जो पेंट होता है ना वो कर दूँगी। लेकिन अभी तो मुझे ये इसी तरह से अच्छी लग रही है, काफ़ी डिसेंट लग रही है। तरब के रूम में मैंने रख दी है। अब मैं आ गई हूँ अपने बेटे के रूम में, और यहाँ पर इसके लिए तो मैंने ऑर्डर ब्लैक ही की थी, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो चेयर्स हैं ना ये ग्रे हैं, तो इनके साथ ब्लैक ही अच्छी लग रही थी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। अच्छा, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कई बार कमेंट्स किए और इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम्स आए कि तरब के रूम का टूर करवा दें। तो इंशाल्लाह प्लान कर रही हूँ कि आप लोगों को तरब के रूम का टूर ज़रूर दूँ। आने वाले कुछ दिनों में इंशाल्लाह मैं तरब के रूम का टूर आपको ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पर बस जी दही बल्ले हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आज घर में हरा धनिया ही नहीं था तो मैंने हरा धनिया नहीं डाला है, वैसे बाकी दही बल्ले तैयार हो गए हैं। और बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि बहुत अच्छी सी रील्स और डेली स्टोरीज़ मैं वहाँ पर अपलोड करती रहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरह के अच्छे मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।